सड़कों पर भीड़ तंत्र का न्याय थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के रायबरेली का है, जहां कुंजवल गांव में मंगलवार शाम कार सवार 2 इंजीनियर मोबाइल टावर को ठीक करने पहुंचे थे। तभी कुछ लोगों ने इन्हें बच्चा चोर बताया और फिर इस अफवाह ने भीड़ का रूप ले लिया और ग्रामीणों ने बिना सोचे समझे दोनों युवकों की पिटाई शुरू कर दी और लात घूंसों और बेल्ट की जमकर बारिश की। इतना ही नहीं, इनकी गाड़ी में भी काफी तोड़फोड़ की गई। सूचना के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी का भी घेराव कर दिया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस दोनों युवकों को छुड़ाने में सफल हुई। पुलिस ने पीड़ित युवकों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस युवकों की पिटाई के वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो उत्तर प्रदेश से लगातार भीड़तंत्र के कहर की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस पुलिस पर भीड़तंत्र को रोकने की जिम्मेदारी है, वो खुद उसका शिकार हो रही है। ये 3 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि भीड़तंत्र का कहर किस कदर बढ़ता जा रहा है। ये तीनों तस्वीर उत्तर प्रदेश की है, जहां भीड़ ने कानून अपने हाथ में ले लिया। भीड़ के कहर से खाकी भी यहाँ सुरक्षित नहीं है। पहली तस्वीर यूपी के कानपुर से सामने आई है, जहां भीड़ ने 2 बुजुर्गों की बुरी तरह पिटाई कर दी। भीड़ ने इन दोनों को बच्चा चोरी के आरोप में जमकर पीटा। इतना ही नहीं, इनके साथ मारपीट का वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया। बताया जा रहा है किसी ने अफवाह फैला दी थी कि 2 बुजुर्ग एक घर से 2 साल की बच्ची को उठाकर ले जा रहे हैं, जिसके बाद लोगों ने इन्हें पकड़ लिया और इनकी जमकर पिटाई कर दी। यूपी की ही ये दूसरी तस्वीर देखिए। ललितपुर में छेड़खानी के आरोप में एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। महिलाओं ने युवक को पकड़कर चप्पलों से जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि युवक कई दिनों से एक युवती को परेशान कर रहा था। पीड़ित युवती ने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत भी की थी, लेकिन एक्शन न होने की वजह से मनचले युवक का हौसला बढ़ गया और उसने एक बार फिर युवती को छेड़ना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार आसपास की कई महिलाओं ने पकड़कर युवक की जमकर धुनाई कर दी। यूपी के मेरठ में तो हद ही हो गई। यहाँ तो भीड़ ने एक दारोगा की ही पिटाई कर दी। पुलिस ने 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। युवती 1 महीने पहले किसी लड़के के साथ चली गई थी। हालांकि बाद में दोनों कोर्ट मैरिज कर हाईकोर्ट में पेश हो गए। हाईकोर्ट के आदेश पर दारोगा एक कांस्टेबल के साथ युवती का बयान दर्ज कराने पहुंचा था। पीछा करते हुए युवक और युवती के परिजन भी पहुंच गए और फिर यह हंगामा शुरू हो गया। भीड़ तंत्र के कहर पर देश की सर्वोच्च अदालत से लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक चिंता जाहिर कर चुके हैं। बावजूद इसके इस तरह के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। टीम न्यूज़ नेशन। उत्तर प्रदेश में बच्चा चोरी के शक में पिटाई के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और यहां महज अफवाह पर भीड़ किसी की भी पिटाई कर दे रही है। सड़क पर महिला से बदसलूकी, किसी ने बाल खींचकर थप्पड़ जड़ दिया, किसी ने लात और घूंसे चलाए। तस्वीरें गाजियाबाद के लोनी इलाके की हैं, जहां बच्चा चोरी के शक में इस महिला को भीड़ बेरहमी से पीट रही है। महिला रहम की भीख मांगती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी एक न सुनी और लोग महिला की पिटाई करते रहे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की तो पता चला महिला अपने पोते को लेकर जा रही थी और किसी ने बच्चा चोरी की अफवाह फैला दी। फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। फिलहाल पुलिस अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की बात कर रही है और लोगों को अफवाहों से सावधान रहने की अपील कर रही है। बच्चे के साथ, अपने पोते के साथ शॉपिंग करने आई थी लोनी थाना क्षेत्र में। इस संबंध में जिसने भी ये भ्रामक न्यूज़ सोशल मीडिया पर डाली है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिस भी व्यक्ति ने महिला के साथ अभद्रता की है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। मेरी सभी से अपील है कि अगर आपको लग रहा है ऐसा कि कोई बच्चा चोर है या कुछ लोग बच्चे को चुरा के ले जा रहे हैं, तो तत्काल 100 नंबर पर कॉल करिए। बच्चा चोरी के शक में पिटाई की तस्वीरें यूपी के संभल से भी आईं, जहां 3 अलग अलग जगहों पर मारपीट की वारदात देखने को मिली। बताया जा रहा है कि चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में बच्चे को दवाई दिलाने जा रहे 2 युवकों को बच्चा चोर समझकर बुरी तरह से पीटा गया। युवकों की लाठी डंडों से पिटाई की गई, जिसमें यह युवक बुरी तरह लहूलुहान हो गया।
बाद में एक युवक की मौत हो गई, दूसरे की हालत नाजुक बताई जा रही है। जबकि संभल के ही रजपुरा इलाके में बच्चा चोरी के शक में एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। पिटाई में युवक बुरी तरह घायल हो गया। भीड़ ने बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। तीसरी वारदात गुन्नौर कोतवाली की है, जहां बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने महिला को पीट कर अधमरा कर दिया। महिला की जान बचाने के लिए जब एक डॉक्टर सामने आए तो लोगों ने उनके क्लिनिक में भी तोड़फोड़ कर डाली, जबकि महिला मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही है। यूपी के शामली के कैराना में भी बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने 5 महिलाओं को बेरहमी से पीटा है। आसपास लोगों की भारी भीड़ मौजूद है। पुलिस ने किसी तरह महिलाओं को बचाया। जांच में पता चला कि महिलाएं रस्सी बेचने के लिए आई थीं। बच्चा चोरी की बात झूठी निकली। टीम न्यूज़ नेशन। हैदराबाद में पुलिस ने हवाला गैंग का पर्दाफाश करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 5 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। हवाला की इस रकम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल में लाई गई 2 कार और 1 बाइक को भी पुलिस ने जब्त किया है। करेंसी का जो पहाड़ आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पूरे 5 करोड़ रुपए हैं। हैदराबाद पुलिस की वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने छापेमारी के दौरान ये कैश बरामद किया है। ये पैसा हवाला का बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने हवाला की इस नकदी को लाने के लिए इस्तेमाल की गई 2 कार और 1 बाइक को भी जब्त किया है। बताया जा रहा है गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी अंतर्राज्यीय हवाला कारोबार चलाते हैं। सारा पैसा आयकर विभाग को सौंपा जाएगा, जो मामले से जुड़ी आगे की जांच करेगी। The entire amount would be now handed over to the income tax department. They will be checking the entire trail, the movement of cash, when it was withdrawn from the bank, how many hand it has changed and from where it is supposed to go. पुलिस को हवाला रैकेट से जुड़ी खुफिया रिपोर्ट मिली थी, जिसके बाद टास्क फोर्स की टीम ने जुबली हिल्स इलाके में एक कार की तलाशी ली, जिसमें 5 करोड़ रुपए रखे थे, लेकिन इतने बड़े कैश को लेकर कोई दस्तावेज नहीं थे। पड़ताल शुरू हुई तो पता चला कि विपुल पटेल नाम का शख्स हवाला रैकेट चलाता है और गैर कानूनी तरीके से लोगों के रुपयों को ट्रांसफर करता है। गुजरात के रहने वाले ये सभी आरोपी हैदरगुड़ा में अड्डा बनाकर हवाला रैकेट चला रहे थे। पुलिस अब पता लगाने में जुटी है इस रैकेट में इनके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं और इतनी बड़ी संख्या में कैश कहां से लाया जा रहा था और इसे कहां खपाने की प्लानिंग थी। टीम न्यूज़ नेशन।